Okay, so now we are starting the topic of Indian monsoon, origin and mechanism. So इंडियन मानसून का टॉपिक आप ऐसे समझ लो कि ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में बेसिकली जब भी ये क्वेश्चन देते हैं यूपीएससी वाले, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का ही देंगे। जैसे आपसे मतलब अराउंड 13-14 ईयर्स पहले जो क्वेश्चन दिया था, दैट वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। उसके 3-4 साल बाद फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन, एल नीनो ला नीना इफेक्ट। फिर 3-4 साल बाद रिपीट हुआ इस एरिया से क्वेश्चन। तो दे आस्क्ड अबाउट द इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल एंड नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल. So every time whenever UPSC is putting up question from this particular section, so क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रहता है. ओशियन मीन टेम्परेचर OMT पे क्वेश्चन आया हुआ था, राइट. अब अगर इस टॉपिक को समझे हम, इंडियन मॉनसून, कितने लोग यहाँ पे टीवी सीरियल्स देखते हैं? कितने लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी कोई टीवी सीरियल देखा होगा? सभी ने देखा है? तुम लोगों ने नहीं देखा है? ये पीछे वाले 4 लोग, तुमने एक भी सीरियल नहीं देखा लाइफ में अपने आज तक? या मजबूरी में कभी ना कभी तो घर में बैठे ही होंगे ना, मम्मी ज़बरदस्ती लगा के बैठी है कोई सीरियल, तो तुम्हारी मतलब इच्छा हो ना हो लेकिन देखना पड़ जाएगा, है ना. तो इंडियन मॉनसून जो है बेसिकली, ये पूरा जो टॉपिक है, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, ये जो पूरा टॉपिक है, दिस इज जस्ट लाइक अ टीवी सीरियल. ये कैसा है? ये टीवी सीरियल जैसा है. कैसे? जैसा मान लो एक टीवी सीरियल आता है, इसका नाम है अनुपमा, बड़ा चलता है ये. दिखाई ना उसमें वो लेडी हर वक्त रोती रहती है, खुश है तो भी रो रही है और दुखी है तो रो ही रही है. होता है कि नहीं होता है? इसके अलावा कुछ और भी सीरियल्स आते हैं. किसी एक सीरियल में जो लीड कैरेक्टर है वो कोई पुलिस ऑफिसर है, किसी दूसरे सीरियल में कोई लीड कैरेक्टर कोई लॉयर है. ऐसा कई सारे सीरियल है ना. इंडियन मॉनसून समझ लो मेन टॉपिक है, एक मेन मैकेनिज्म है. इसको अफेक्ट करने वाले छोटे छोटे दूसरे कई सारे फैक्टर्स हैं. जैसे ये टीवी सीरियल है, मान लो अनुपमा. अब ये जो लेडी है, मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा TRP है इसकी आज की डेट में, सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं इसको. क्योंकि मेरे घर पे लोग देखते हैं तो मुझे पता है कि ये, और मैं जब भी देखता हूँ मैं यार रोटी क्यों रहती है ये, ठीक है. तो कुल मिला के अनुपमा एक सीरियल हो गया. फिर 2-4 सीरियल अलग हुए. इसमें एक में कोई पुलिस ऑफिसर है लीड कैरेक्टर, दूसरे में कोई लॉयर है. ये सारे सीरियल इंडिपेंडेंट चल रहे हैं एक दूसरे से. ये सारे सीरियल एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट चल रहे हैं. किसी एक सीरियल में अलग स्टार कास्ट है, दूसरे में कोई दूसरे स्टार कास्ट है. होता है ऐसा. फिर आप देखें कोई फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फेस्टिवल के टाइम पे आते हैं महा एपिसोड. आते हैं कि नहीं आते? 1 घंटे का महा एपिसोड, 2 घंटे का महा एपिसोड. कहानी क्या बना देंगे कि सारे जितने कैरेक्टर्स हैं अलग अलग सीरियल के, सारे एक ही जगह आ जाएंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल अनुपमा ने कोई मर्डर कर दिया, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो वो दूसरे सीरियल का जो लीड कैरेक्टर है पुलिस ऑफिसर वो है, उसका केस लड़ने के लिए कोई लीड कैरेक्टर जो दूसरे सीरियल का जो लॉयर है वो आ गया. ऐसे सारे कैरेक्टर आपस में एक ही जगह मर्ज करके एक नई कहानी बना दी 2-4 घंटे की. 2 घंटे का मैं एपिसोड बेसिकली. ये रिलेट कर पा रहे हो इस बात को कि नहीं कर पा रहे हो? इंडियन मॉनसून बिल्कुल वैसा ही है. इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म है जो बेसिकली हम देख रहे हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में. लेकिन इस मैकेनिज्म के आसपास कुछ और मैकेनिज्म भी चल रहे हैं. पेरू के कोस्ट पे कोल्ड वाटर है, इधर सोमालिया के कोस्ट पे कोल्ड वाटर है, इंडोनेशिया पे वार्म वाटर है. और ऐसे में क्या होता है, जब ये कंडीशंस डिफर होती हैं, देयर इज मॉडिफिकेशन इन दीज कंडीशंस, तो क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स एक ही जगह मिक्सअप होकर जो क्या करेंगे, पूरे इंडियन मॉनसून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे. ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? If we talk about Indian monsoon or the monsoon, so this word monsoon has been taken from Arabic word mausim, which literally means the winds which are having seasonal reversal in their direction. Arabic word है मौसम, उससे लिया है इसको. जैसे बेसिकली जो विंड्स है वो क्या कर रही हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट को, एक पर्टिकुलर सीजन में अपने मूवमेंट और डायरेक्शन को चेंज कर दे रही हैं.
बात समझ में आ रही है चीज़ ये, राइट। ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है कि एक सीज़न में मॉनसून विंड आएगी इंडिया की तरफ, दूसरे सीज़न में ये इंडिया से वापस चली जाएंगी। ये किसके वजह रही है? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये एक आइसोलेटेड फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। एक स्टेबल कंडीशन की अगर बात करेंगे तो बस विंड्स इंडिया की तरफ गई और वापस आ गई। इसमें और कई सारे फैक्टर्स एसोसिएट हो जाएंगे। एक करंट उसका नाम है एल नीनो, वो इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगी। कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, वो इस मॉनसूनल पैटर्न को हैम्पर करेंगे। एक सर्कुलेशन उसको बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। ये छोटे छोटे एपिसोड्स हैं अलग अलग जगह पे, जो बाद में क्या करेंगे मॉनसून के साथ मिलके क्या बना देंगे, महा एपिसोड बना देंगे। समझ गए? सिंपल है एकदम, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज इंडिया, and here we have the Himalayan mountain system. Then this side we have the Purvanchal Himalaya, and here we have the Arakan Yuma mountain system. This side we have the several other ranges like Hindu Kush range, Suleiman range, Kilthar range, and here this side center we have the Pamir knot. At center we have the Pamir knot. यहाँ तक क्लियर है? सो व्हाट हैपन्स बेसिकली, ये जो माउंटेन्स का सेटअप है ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बाकी के एशिया से एकदम सेपरेट करते हुए एक इसको डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक फीचर देता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है इसको? बिफोर प्रोसीडिंग वी शुड बी वेरी क्लियर विद सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक द वन आई टोल्ड यू अबाउट टेम्परेचर एंड प्रेशर रिलेशन। Atmospheric temperature and atmospheric pressure they have inverse relation, यानी अगर किसी प्लेस पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, and if there is a place which is having low temperature, very low temperature, then it will be having very high pressure. So there is an inverse relation between temperature and pressure. Similarly, wind has a tendency that it will be moving from high pressure towards low pressure. And third rule you have to remember that the moving surface wind will be experiencing the rotational force of Earth, which is known as Coriolis force. ये ध्यान रहेगा सबको। ये तीन बेसिक रूल याद रखने हैं मॉनसून मैकेनिज्म को समझाने के लिए। हमारे यहाँ पे मॉनसून का जो सीजन है कौन से टाइम का होता है? जून टू सितंबर। जो मॉनसून सीजन है ये 4 फेजेस का सीजन है हमारे यहाँ पर, हमारे देश में, हमारे इस रीजन में। और ये पूरे साल चलता है, ये पूरे साल चलता है। अब जब आने वाला है ये है प्री मॉनसून शावर, इसके बाद होगा साउथ वेस्ट मॉनसून, फिर होगा रिट्रीटिंग मॉनसून, एंड देन फाइनली नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो ये एक 3 महीने का 3 मंथ्स का डिस्टिंक्ट पूरा फेज है। जो रेनफॉल हमें रिसीव होती है मेनली वो किससे होती है? साउथ वेस्ट मॉनसून से, जो जून मंथ में आएगा। इससे पहले का जो है वो क्या है? प्री मॉनसून शावर। प्री मॉनसून शावर्स को हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं। चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, मैंगो शावर्स बोलते हैं इसको, नॉर्वेस्टर बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं, राइट। एक एक करके देखते हैं सारी चीज़ों को। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली है? देखो, दिस इज अर्थ, मार्च ऑनवर्ड्स जो सन है हमारा, इट स्टार्ट्स द नॉर्थवर्ड मूवमेंट, इट स्टार्ट्स द नॉर्थवर्ड मूवमेंट। और जो सन रेज है दे स्टार्ट्स फॉलिंग वर्टिकल ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दे स्टार्ट्स फॉलिंग वर्टिकल ओवर द
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, द सन रेज दे आर फॉलिंग वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नाउ इन दिस सिनेरियो these are the Himalayan mountain ranges, the other mountain ranges in the neighboring region. Because of the vertical insolation, लैंड पार्ट पे भी हीट गिर रही है और ओशियंस के ऊपर भी जो वर्टिकल हीट गिर रही है। बट विच बॉडी विल बी हीटेड फर्स्ट, लैंड पार्ट या ओशियन? लैंड पार्ट। क्यों? क्योंकि लैंड हैज़ अ टेंडेंसी कि बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करके ये गर्म हो जाएगा एंड बहुत जल्दी हीट को रिलीज करके ये ठंडा हो जाएगा। सिंस द सन रेज आर वर्टिकल ओवर दिस रीजन, इस पूरे लैंड पे बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा ये। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विल डेवलप लो प्रेशर। इस पूरे लैंड पार्ट पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। Sounds logical? Now, due to this very low pressure, क्योंकि यहाँ पर जो सी है उसका टेम्परेचर से कंपैरिजन में कम है, तो यहाँ से हाई प्रेशर से जो विंड्स है दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर। और यहाँ पे आप देखेंगे जो विंड्स है बेसिकली दे आर मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड। तो गर्मियों के सीजन में क्या होगा, ये जो मॉनसूनल विंड्स है दे विल स्टार्ट एंटरिंग टुवर्ड्स इंडिया, and when they are proceeded towards India, so these winds they will be running parallel to the western coast or the western side of the Western Ghats, and finally नर्मदा वैली से ये इंडिया में एंटर करेंगे इधर से। अनदर ब्रांच ये इधर से जाएगी, दिस इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो इन रीजन से मुड़ के बिहार की तरफ ईस्टर्न साइड से एंटर करेगी, इसलिए इसको वहाँ पे पुरवैया बोल लेते हैं बिहार में। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको? तो एक सीजन में हमने देखा कि समर सीजन में जो विंड्स हैं, तो दीज मॉनसूनल विंड्स दे आर हेडिंग टुवर्ड्स इंडिया, एंड दीज विंड्स वाइल ब्लोइंग टुवर्ड्स इंडिया दे विल एब्जॉर्ब सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी एज वेल एज बे ऑफ बंगाल। तो मॉइस्चर गेन कर लिया, तो मॉइस्चर रिच विंड्स आ रही है यहाँ पे। वंस दे रीच टू द नॉर्दर्न साइड, यहाँ पे हिमालयाज जो है दे एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट दीज विंड्स। ग्रेटर हिमालय आपको बताया था मैंने, द ग्रेटर हिमालय दे आर द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज अमंग द एंटायर हिमालयन रेंजेस। तो उनको एकदम सीधा एकदम वॉल की तरह यहाँ पे ये इसको रोक रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दीज विंड्स ये लगातार यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगी, एंड वंस देयर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100% दे विल स्टार्ट कॉजिंग रेनफॉल। सो दिस इज हाउ समर सीजन में मॉनसून विंड्स हमारे तरफ आती है, इंडिया की तरफ। नाउ अनदर केस, another case, summer season में these monsoonal winds they were coming towards India. सन अब वापस सन का क्या हो रहा है, विंटर सोल्स्टाइस। ये जो है सन पहले जाएगा इक्वेटर की तरफ, देन इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो व्हेन द सन इज ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर्स आ जाएंगी, राइट। ऐसी कंडीशन में जब विंटर्स आएंगी, तो इफ यू कंपेयर द लैंड एंड सी, तो दिस लैंड विल बी हैविंग लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू सी। ओशियंस जो है दे आर वार्मर देन द लैंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर डेवलप हो जाएगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर,
and now these winds, they will start moving back from India. They will start moving back from India. आगे चल के कुछ ब्रांचेस इसकी कोरोमंडल कोस्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, एंड अगेन दे हैव एब्जॉर्ब मॉइस्चर, क्योंकि जब तक विंटर आती है तब तक ये मानसून विंड्स ड्राई हो जाती हैं, बारिश कर चुकी होती हैं. सो वंस दे आर गोइंग बैक ओवर द बे ऑफ बंगाल रीजन, they will again gain some moisture, and after absorbing moisture some of the branches will be diverted towards Coromandel coast, and then they will be causing rainfall over this region during the winter. So जो हमारी western coast है, it is getting rainfall mainly during the summer season, but when it comes to eastern coast of India, it is getting rainfall from both summer monsoon also as well as the winter monsoon. ये एक अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट है जिसको बेसिकली नाम दिया गया है थर्मल कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसको नाम दिया है थर्मल कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या बोला है कि मॉनसून आर नथिंग बट इट इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. थोड़ा थोड़ा वैसे ही लग रहा है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जैसा. तो इसने बोला कि मॉनसून आर नथिंग, ये मॉनसून मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है, ये जस्ट इट इज़ जस्ट लाइक अ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का एक ब्रॉडर वर्जन है. अब अगर ऐसी बात है फिर तो इसे रोज होना चाहिए था. यहाँ पर लोगों ने चैलेंज किया कि यार लैंड ब्रीज सी ब्रीज तो रेगुलर आता है, मॉनसून तो रेगुलर नहीं है, ये पर्टिकुलर सीजन में ही क्यों आ रहा है. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक दूसरी थ्योरी आती है, उसको बोलते हैं हम डायनेमिक थ्योरी. डायनेमिक थ्योरी और ITCZ थ्योरी. डायनेमिक थ्योरी और ITCZ थ्योरी. So guys, already we have understood that the wind circulation pattern of Earth appears to be like this. These are the trade winds. Yes or no? So these are the trade winds. And here we have the westerlies or the anti-trade winds, and then we have the polar easterlies. पोलर ईस्टर्लीज. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है चीज़ें, राइट. डायनेमिक थ्योरी और द ITCZ थ्योरी ये क्या कहता है बेसिकली, ये कहता है कि जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स है दे आर नॉट स्टैटिक. ये जो ITCZ आपको दिख रहा है बीच में यहाँ पर, इट हैज़ अ रिदमिक रिलेशनशिप विद रेस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ द सन. सन जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ITCZ भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द समर सोल्स्टाइस द सन विल बी ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द सन रेज विल बी वर्टिकल ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो समर सोल्स्टाइस के साथ साथ ITCZ भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ITCZ भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही सबको? अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, so here we have India. When ITCZ southern hemisphere, जब southern part से ITCZ ऊपर आता है, जब ITCZ ऊपर आएगा तो ये बेसिकली कुछ इस फॉर्म में ऐसे
ऐसे शिफ्ट होगा ITCZ इंडिया के ऊपर काफ़ी अंदर तक। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो सदर्न हेमिस्फीयर की वेस्ट जो ट्रेड विंड्स आपको दिख रही हैं, द विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, इसको यहाँ ले आते हैं, ये इस ITCZ को ट्रैक करते हुए ऊपर आएंगी, और जैसे ये ऊपर आएंगी तो इन विंड्स पे जो कोरियलिस फोर्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लगेगी या सदर्न हेमिस्फीयर की लगेगी? जो कोरियलिस फोर्स है इन विंड्स पे, दे हैव एंटर्ड इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर से ऊपर आ गई है ITCZ का पीछा करते हुए। सो नाउ दे विल बी एक्सपीरियंसिंग कोरियलिस फोर्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी विंड अगर ऊपर जा रही है तो वो अपने राइट हैंड पे मुड़ जाएगी, जैसे दिख रहा है वेस्टर्लीज आपको। सो दीज विंड्स वंस दे एंटर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये बेसिकली अपने राइट हैंड पे से मुड़ के एंड देन दे विल मूव टुवर्ड्स इंडिया लाइक दिस। ये क्लियर है सबको चीज? वंस दे एंटर्स इन इंडिया, सो बिकॉज दे वर रिच इन मॉइस्चर, दे हैव अब्सॉर्ब्ड मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, तो मॉइस्चर बहुत होगा इनमें। सो दे विल कॉज वेरी इंटेंस रेनफॉल इन दिस एंटायर रीजन, they will cause very intense rainfall in this entire region. And after the arrival of winters, जो ITCZ है वो इंडिया से वापस जाना स्टार्ट करेगा। तो जब ये ITCZ इंडिया से वापस जाना स्टार्ट करेगा, सो दीज विंड्स ये भी इसके साथ साथ वापस जाना स्टार्ट कर देंगी। समझ में आ रहा है ये? इन द मीन टाइम सम ऑफ दीज विंड्स दे विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया and will be causing rainfall over this region during the winter season. So this is the ITCZ theory or the dynamic theory जो मॉनसून को थोड़ा साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करती है। Now these two concepts, the thermal concept and the dynamic concept, these are the very basic concepts. मॉनसून एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंडियन इकोनॉमी को सीधा इम्पैक्ट करता है। क्यों? अराउंड 50% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, एंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन रेन फेड इरीगेशन। रेन बेस्ड इरीगेशन पे आज भी हम डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, रेन बेस्ड इरीगेशन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आज भी। तो अगर मॉनसूनल रेनफॉल में थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है तो इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जैसे बहुत अच्छा मॉनसून हुआ, सो देयर विल बी सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। सरप्लस होगा तो हम डोमेस्टिक मार्केट की भी नीड फुलफिल कर पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू एक्सपोर्ट दिस क्रॉप ऑल्सो। और अगर रेनफॉल कम हुई तो कई जगह पर क्या होगा, क्रॉप फेलियर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में शॉर्टेज होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फार्मर्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा, डेट विल बी अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। एंड मार्केट में जो शॉर्टेज है उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो हमारा इंपोर्ट भी बढ़ेगा। सो दिस मॉनसून मैकेनिज्म हैज़ अ वेरी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यू बीइंग अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मॉनसून का एक एक पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी है? स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसमें क्या है बेसिकली कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस क्रॉप को नोटिफाई करेगा, अगर फार्मर ने उसी क्रॉप को ग्रो किया है तो ऐसी कंडीशन में अगर क्रॉप फेलियर उसके बावजूद भी अगर होता है तो फार्मर को कंपनसेशन मिलेगा। नाउ इमेजिन दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट एल नीनो। आपको नहीं पता एल नीनो क्या आता है, और आपने समर सीजन में नोटिफाई कर दिया कि रेनफॉल होगी, और आपने ये सोच के कि रेनफॉल बहुत अच्छी होने वाली है, आपने खरीफ क्रॉप्स को ही नोटिफाई कर दिया है। क्रॉप्स उस हिसाब से नहीं हुई तो क्या हो, तुमने पूरे सरकार का क्या कर दिया, घाटा करा दिया।
क्योंकि क्रॉप फेलियर अगर होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनसेशन सरकार को देना है, क्योंकि सरकार ने कमिटमेंट किया हुआ है इसमें। सो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग ए सिविल सर्वेंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको ये पूरा मैकेनिज्म बहुत डिटेल में पता हो। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सन का जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है वो मार्च से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इंडिया में जो मॉनसूनल रेनफॉल स्टार्ट होती है 1 जून से स्टार्ट होती है। तो मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने बाद जून में ही मंथ में क्यों आ रहा है मॉनसून? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट मार्च ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सब मार्च के महीने से लगभग गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मॉनसून देख रहे हैं, मॉनसून कब आता है? 1 जून से आता है। इसके अलावा अगर मॉनसून इतना ही रेगुलर मैकेनिज्म है, जैसे यहाँ पे दिखाया है ITCZ गया तो मॉनसून विंड आ गई ऊपर, ये नीचे गया तो मॉनसून विंड नीचे चली गई। अगर मॉनसून विंड इतना ही अगर मॉनसून मैकेनिज्म बेसिकली अगर ये इतना ही रेगुलर मैकेनिज्म है तो मॉनसून में इतने गैप्स क्यों आते, इतने ब्रेक्स क्यों होते हैं? किसी साल सरप्लस मॉनसून है, किसी साल बहुत डेफिसिट मॉनसून है। ऐसे कई सारे जो वेरिएशंस है, जो एनोमली है मॉनसून मैकेनिज्म में, दैट कंपेल्ड अस टू लुक डीपर इनटू दिस कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट कि व्हाई मॉनसून इज अकरिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। जून के मंथ में मॉनसून सीजन क्यों आ रहा है? व्हाई नॉट मई, व्हाई नॉट अप्रैल? कोई बताएगा इसको? देखो, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाई जो मॉनसून मैकेनिज्म है वो हमारा जून के मंथ में आ रहा है एंड नॉट इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल और मई, इसके लिए वी हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ अनदर थ्योरी विच इज नोन एज जेट स्ट्रीम थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? जेट स्ट्रीम थ्योरी। रिमेंबर जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम थ्योरी। जेट स्ट्रीम थ्योरी को आपको 2 पार्ट में समझना है। जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग विंटर्स एंड जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग समर। देखो, जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही दर्द भरा कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही दर्द भरा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवी देखी है तुमने बजरंगी भाईजान। उसमें एक मदर को दिखाया है, एक डॉटर दिखाई है और एक बजरंगी भाईजान दिखाए हैं, है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। जैसा मूवी में दिखाया, मदर सो रही है आराम से, चिल मार के सो रही है आराम से, और बच्ची उतनी ज़्यादा नोटोरियस है, वो उतर गई, ट्रेन से ही उतर गई सीधा, और फिर कहानी चालू होती है उसके बाद सारी है ना। अब ऐसे बीच के जो कैरेक्टर है वो सब नहीं आएंगे। कभी तुम कहो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहाँ है इसमें, तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर ही हैं, द मदर, द डॉटर एंड द बजरंगी भाईजान। तो होता क्या है बेसिकली, विंटर्स के टाइम पे ये सन है, सॉरी ये अर्थ है, और विंटर्स के टाइम पे जो सन है वो किधर चला जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। तभी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आएगी ना। तो जब विंटर आती है तो पूरी प्रेशर बेल्ट नीचे शिफ्ट होगी, यस और नो? तो ऐसी कंडीशन में ये है हिमालयन माउंटेन रेंजेस और बाकी की रेंजेस यहां पर सारी। अब होता क्या बेसिकली, विंटर सीजन में जब प्रेशर बेल्ट साउथ में शिफ्ट हो जाती हैं, आप देखते हैं इंडिया में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तभी आते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जब ये बेल्ट्स नीचे शिफ्ट होती है तो जो जेट स्ट्रीम थी, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ध्यान है ना, अपर एटमॉस्फेयर में चलती है लगभग 8-9 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे। जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि प्रेशर बेल्ट्स जब साउथ में शिफ्ट होती हैं तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम सेंट्रल एशियन माउंटेन रेंजेस के ऊपर से बहना स्टार्ट कर देती हैं, और इनमें से एक ब्रांच यहाँ के माउंटेन से कट के जो है बाइफरकेट होके इंडिया के ऊपर आके एस्टैब्लिश हो जाती है।
समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? जो ऊपर जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलती है, अब जो जिस दिन एब्सेंट हुआ होगा उस दिन तो आई एम सॉरी भाई, वो जेट स्ट्रीम पहले समझ लेना क्या है फिर। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया था कि ये अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाली स्ट्रीम्स है बेसिकली। ये क्या होता है, जब ये नीचे शिफ्ट होती हैं इनकी हाइट रह जाती है अराउंड 7 किलोमीटर के आसपास। ऐसे कंडीशन में सेंट्रल हिमालयन रीजन में या इन माउंटेनस रीजन्स में आपको जो है कई सारी ऐसी पीक्स मिलेंगी जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है। तो ये विंड ऐसी पीक से टकरा के दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट इसका नॉर्दर्न साइड में चला गया और एक ये इंडिया के ऊपर स्टैब्लिश हो गई आके। सो ये जो इंडिया के ऊपर आ गई ये क्या है, ये है डॉटर और ये है मदर ब्रांच। ये समझ में आई बात कि नहीं आई? तो वो हो गई मदर ब्रांच और ये हो गई डॉटर ब्रांच, यानी ये हो गई मुन्नी और वो मुन्नी की मदर। यार समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब ये मुन्नी इंडिया के ऊपर आ चुकी है और ये इंजॉय कर रही है, सर्दियों का टाइम है। तो ये जो जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर आ गई है, ये समझ लो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को खींच के लाएगी इंडिया की तरफ। हिमालयन रीजन में सब एरियाज़ में अच्छी खासी बारिश करेगी। जैसा अभी आप देखोगे, अभी न्यूज़ आई है नॉर्थ इंडिया में बारिश हुई अच्छी खासी कल, और कई एरियाज़ में स्नोफॉल भी हुआ है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज है तो ये सब चीज़, इसके लिए हमें मेंटली भी रेडी रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, ये क्लाइमेट चेंज के रिजल्टेंट है सारे के सारे। ये वेल अल्टीमेटली क्या होगा फिर, अब ये जेट स्ट्रीम जो है इंडिया के ऊपर विंटर्स के टाइम में स्टैब्लिश हो गई और आराम से जो भी मैकेनिज्म वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाला होगा वो सब ये करती रहेगी। यहाँ पर ये सब चंगा सी सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। अब क्या होगा, सन का समर सॉल्स्टिस होगा। सन ग्रेजुअली किधर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आएगा। ठीक है, सन किसके ऊपर आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आएगा। ऐसे कंडीशन में जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आएगा तो ये जो ITCZ है ये भी इसके साथ साथ ऊपर आएगा। अभी देखा था ना मैं पिछले टॉपिक में, इसको पिछले कॉन्सेप्ट में, ये ITCZ भी ऊपर आएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेसिकली, इंडिया के ऊपर पहले से ही जेट स्ट्रीम स्टैब्लिश हुई पड़ी है। ठीक है, और अब जो है ITCZ भी इंडिया की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इसको ध्यान से समझना इस चीज़ को, ITCZ भी इंडिया की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। एंड द जेट स्ट्रीम इट इज़ ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ओवर इंडिया। और ये है सब हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ये बाकी की रेंजेस हो गई, सुलेमान रेंज, किरथर रेंज, हिंदू कुश रेंज, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नॉर्दर्न साइड में दिखाई होंगे। यार क्लियर है सबको? अब जो है जो जेट स्ट्रीम की जो मदर ब्रांच है ऊपर, ये इसका वेट कर रही है कि वापस आ जाओ। इसके साथ दिक्कत क्या है, जो जेट स्ट्रीम है ये कैसी विंड है, ये ठंडी विंड है या वार्म विंड है? ये इट्स अ कोल्ड विंड और द वार्म विंड, कोल्ड विंड है। तो कोल्ड विंड इज हैवियर इन वेट और लाइटर इन वेट, हैवियर इन वेट। नाउ दिस जेट स्ट्रीम इट वांट्स टू रिपेल बैक टू द नॉर्दर्न साइड ऑफ द हिमालय, बट प्रॉब्लम ये है कि हिमालय के कई रेंजेस को ये पार नहीं कर पा रही है। द सिनेरियो इज लाइक दिस, कि जैसे सेंट्रल एशिया की ये हो गई कुनलुन माउंटेन्स, ये हो गए सेंट्रल हिमालय के कुनलुन माउंटेन्स, ये हो गया तिब्बत प्लेटू, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक। ठीक है, अभी जो है इंडिया के ऊपर जो जेट स्ट्रीम है वो ये वाली है, और इसकी जो मदर ब्रांच है वो यहाँ इसका वेट कर रही है। इसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो है अभी यहाँ पे इन रेंजेस में जाकर स्टक हो गई है, क्योंकि ग्रेटर हिमालय की जो पीक है
तो ग्रेटर हिमालय की जो हाइट है सबसे ऊंची है। सो ये जो जेट स्ट्रीम है, बिकॉज इट इज़ हैवियर इन वेट, काफ़ी ठंडी है, हैवी वेट में है, तो इट इज़ नॉट एबल टू क्लाइंब अक्रॉस दिस रेंज। कौन सी वाली? ग्रेटर हिमालय। ये क्या हो गया? ठीक है, इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस ग्रेटर हिमालय। अब बात यह है कि जब तक ये जेट स्ट्रीम पीछे नहीं जाएगी तब तक इंडिया के ऊपर ये ITCZ स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। और ITCZ का स्टैब्लिश होने का मतलब है कि जब तक ITCZ 25 डिग्री नॉर्थ तक स्टैब्लिश नहीं हो जाता, यहां तक, तब तक इंडिया में मॉनसून नहीं आ पाएगा। अब ऐसी कंडीशन में ये केस फंस गया पूरा कि जब तक जेट स्ट्रीम पीछे जाएगी नहीं तब तक ITCZ ऊपर आएगा नहीं इंडिया पे, और ITCZ अगर इंडिया पे नहीं आया तो रेलवे मॉनसून फेलियर। अब क्या करें यार, क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? अब ये वही दोबारा उसी कहानी पे आते हैं बजरंगी भाईजान की। ये है मुन्नी एंड ये मुन्नी की मदर। अब मुन्नी जो है, ये दो रीजन्स के बीच की जो माउंटेन रेंजेस है, इनकी वजह से फंस गई है, अपनी मदद से नहीं मिल पा रही है। अब इसको इंतज़ार है बजरंगी भाईजान का, जो आएंगे और इसको उठा के यहाँ से, इसको यहाँ से उठा के ऊपर इसकी मदर के पास मिला देंगे ऐसे। तो यहाँ पर बजरंगी भाईजान कौन होगा? विल प्ले द रोल ऑफ बजरंगी भाईजान? तुम बनोगे? सलमान खान। देखो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है कि अब ये जो जेट स्ट्रीम है इसका हिमालय के नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो इंडिया में मॉनसून फेलियर हो जाएगा, फिर मॉनसून ITCZ इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा इंडिया पर। अब ये एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना से होता है। अब देखते हैं कि इस पर बजरंगी भाईजान बनता कौन है। तो क्या बजरंगी भाईजान आएंगे? क्या मुन्नी अपनी मदद से मिल पाएगी? आइए देखते हैं आगे। ठीक है, वेल होता क्या है, यहाँ पर बजरंगी भाईजान का रोल प्ले करता है तिब्बत प्लेटू। यहाँ बजरंगी भाईजान कौन बनने वाला है? तिब्बत प्लेटू। राइट, इसको थोड़ा डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भाई मेन हीरो है तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा ज़्यादा लाइमलाइट देनी है। तिब्बत प्लेटू। तिब्बत प्लेटू की लगभग एवरेज हाइट अराउंड होती है 4500 मीटर से 5000 मीटर के बीच में, और इट इज़ अ इंटर माउंटेन प्लेटू। इंटर माउंटेन प्लेटू यानी ऐसा प्लेटू जो चारों तरफ से माउंटेन से सराउंडेड है। मोर ओवर तिब्बत प्लेटू बना हुआ है एम्फीबोलाइटिक ग्रेनाइट रॉक से। इट इज कंपोज्ड ऑफ एम्फीबोलाइटिक ग्रेनाइट रॉक विच इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेनाइट रॉक। तो हाइट ज़्यादा है, पहली बात तो 5000 मीटर की हाइट एवरेज। इतनी हाइट पे जो गैसेस की डेंसिटी है वो कम होगी, तो जो सनरेज है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सनरेज गिरेंगी। ऊपर से फ्लैट सरफेस है, यस और नो? ऊपर से फ्लैट सरफेस है पूरा, तो आसपास के माउंटेन से कंपैरिजन में यहाँ पे पर यूनिट एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसोलेशन बहुत हाई होगा। यानी पर यूनिट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज़ वेरी हाई ओवर द तिब्बतन प्लेटू। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये लगातार हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, लगातार ये हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इट विल बी एक्टिंग लाइक अ हॉट पैन, एक गर्म तवा जैसा हो जाएगा ये। यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो एयर है कांटेक्ट पे आने से क्या होगी, इसके हीट होकर ऊपर उठेगी, ये एयर ऊपर जाएगी और ट्रोपोपोज से टकरा के ये दो पार्ट से डिवाइड हो जाएगी, एक इधर जाएगी एक इधर।
जो इस साइड में जा रही है सेंट्रल एशिया की तरफ, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता क्योंकि ऊपर सब साइबेरियन रीजन है पूरा पूरा। बट ये जो एयर मास इधर जा रहा है, ये क्या होगा, ये इंडिया के ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। ये इंडिया के ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। इसका टेम्परेचर कैसा होगा, ये वार्म होगा कोल्ड होगा, वार्म होगा। ये इंटेंसिवली वार्म एयर से ही है। दीज आर द इंटेंस वार्म करंट्स, जिससे क्या होगा, इसका सारा, इस रीजन का सारा जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो जेट स्ट्रीम है इसको भी हीट मिलेगी, हीट मिल के लाइट होगी वेट में, और जैसे ही ग्रेटर हिमालय को क्रॉस करती है ये तुरंत अपनी मदर के साथ मिल जाती है। तो मुन्नी अपनी माँ से मिल चुकी है अब यहाँ पर। बजरंगी भाईजान कौन बना यहाँ पे, तिब्बतन प्लेटू बना। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर इसको हम दूसरे डायग्राम से देखते हैं, द सिनेरियो विल बी लाइक दिस। जेट स्ट्रीम खत्म हो गया अब इंडिया के ऊपर से, ठीक है, जेट स्ट्रीम पीछे चली गई है, और तिब्बत प्लेटू से, यहां पर है तिब्बत प्लेटू, तो तिब्बत प्लेटू से वार्म एयर मासेस ऊपर उठ के इंडिया के ही अपर एटमॉस्फेयर में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो, इंडिया के अपर एटमॉस्फेयर में ऊपर ऐसे। अब यहां पे क्या, ये एक टेम्परेरी जेट स्ट्रीम है, ये इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। एक टेम्परेरी जेट स्ट्रीम है जो इस पर्टिकुलर सीजन में बनी है यहाँ पर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है सबको? सो दिस इज द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंडियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट पी कोटेश्वरम। यार क्लियर है? नाउ ITCZ हट चुका है, सॉरी जेट स्ट्रीम हट चुकी है, और ITCZ इंडिया के ऊपर स्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन अभी हम सरफेस की बात नहीं कर रहे, हम अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, राइट? मैं इधर वाला डायग्राम को रब कर देता हूँ जरा। ये जेट स्ट्रीम्स, तो डायग्राम छोटा करते हैं। राइट, एक सिनेरियो ऊपर चल रहा है, और ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है तुम्हें, क्या है ये? ITCZ जो इंडिया के ऊपर चला गया है। ITCZ इंडिया के ऊपर स्टैब्लिश हो गया है सरफेस पे, ठीक है। और इधर से ये आ गई आपके मॉनसूनल विंड्स जो इंडिया की तरफ जा रही हैं। ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को? और ये वाली जो है कौन सी, ये इंडिया के ऊपर से ये अपर एटमॉस्फेयर में चल रही है विंड्स ये। सो दीज आर द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। नाउ बिकॉज दे आर वेरी वार्म, तो ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगी, एंड लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करते करते बेसिकली इंडियन ओशन के नीचे, या फिर सॉरी अरेबियन सी के नीचे, बेसिकली नियर द मेडागास्कर मेस्करनीज आइलैंड है, वहाँ तक ठंडी होकर नीचे गिरना स्टार्ट कर देगी ऐसे। भाई अपर एटमॉस्फेयर में चल रही है, कहीं ना कहीं तो जाके ठंडी होगी ना ये। तो बेसिकली यहाँ पर एक आइलैंड है, मेस्करनीज, वहाँ पे जाके ये विंड्स सबसाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जहाँ पे विंड ऊपर से नीचे गिर रही है वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा या लो प्रेशर बनेगा? वहाँ पे कैसा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर, लो प्रेशर? हाई प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे बन गया हाई प्रेशर, यहाँ पे हीट सोर्स है, यहाँ क्या बन गया फिर? लो प्रेशर। तो आप देखेंगे लो प्रेशर यहाँ बन रहा है, हाई प्रेशर यहाँ बन रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए ये विंड सरफेस पे, ओशन सरफेस पे होते हुए इंडिया की तरफ पहुँचेगी ऐसे। और जब ये पहुँचेगी इंडिया की तरफ
तो ये सडनली सीधा इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट को स्ट्राइक करेगी एकदम, क्योंकि लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा इसमें। लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इसलिए इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जैसे ही ये इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट से स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे सडन रेनफॉल होगी एकदम, 300 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल एकदम हो जाएगी। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज बर्स्ट ऑफ मॉनसून। इसको क्या बोलते हैं हम? बर्स्ट ऑफ मॉनसून बोलते हैं इसको। ये समझ में आ गई बात सबको? तो अभी तक हमने देखा ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म ये हमें समझा रहा है कि क्यों जो मॉनसून है वो जून मंथ में आ रहा है। तो देखो, तिब्बत प्लेटू का गर्म होना, तिब्बत प्लेटू का इतना गर्म होना कि जेट स्ट्रीम उस पर से हट जाए इंडिया के ऊपर से और वापस नॉर्थ में चली जाए, और फिर ITCZ का इंडिया की तरफ शिफ्ट होना अप टू 25 डिग्री नॉर्थ। ये सारा प्रोसेस जो है मई के आखिरी दिन तक ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट होता है। एंड आप देखते हैं कि 1 जून से मॉनसून इंडिया में फिर अराइव हो जाता है। ये बात समझ में आ गई सबको? सबको क्लियर है चीज़ें?